हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, टीचर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे। इस लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे आना। इस लेक्चर में आपको क्या गया था, मान के चल रही हूँ आप लोगों ने होमवर्क पूरा किया होगा और आपने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बनाया। आज हम बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन की और मेल गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ये आपका चैप्टर है, आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तो सबसे पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो आपने बना होंगे। अब हम पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन होता है प्राइमरी ऑर्गन्स में वो होते हैं जहाँ पर का फॉर्मेशन होता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखें तो हमने कहा टेस्ट वो पार्ट है जहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को, जल्दी से फाइन कर लेते हैं। हम बात करें यहाँ स्ट्रक्चर, तो हमने कहा बैग लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आता है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है। इसमें आपने कहा यहाँ से कुछ, सबसे पहले तो यहाँ ये दो क्या आते हैं, स्ट्रक्चर आते हैं। इनग्विनल कैनाल, ठीक है। इनग्विनल कैनाल से क्या निकलती है, कुछ मसल्स निकलती। इन मसल्स का नाम है क्रीमास्टर। क्रीमास्टर, ठीक है। क्रीमास्टर, क्रीमास्टर मसल्स जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती थी, ये कैसे मसल्स हैं, स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स कैसी होंगे, फिर इनमें कैसे एक्शन होंगे, वॉलंटरी होंगी या इनवॉलंटरी होंगी। इसके अलावा एक और मसल्स यहाँ पर बनती हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये जो मसल्स हैं इनका नाम है डार्टॉस मसल। डार्टॉस मसल जो होती हैं वो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं। अब आप जानते हैं कि स्मूथ मसल्स में कौन से एक्शन होंगे, यहाँ पे इनवॉलंटरी। इनका फंक्शन क्या आता है, ये जो बॉटम बॉटम के साइज को मेंटेन, टेम्परेचर को मेंटेन। जब यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, जो क्रीमास्टर मसल्स है वो क्या करती हैं, यहाँ पे स्क्रॉटम के साइज को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। आपने कहा जो यहाँ पे डार्टॉस मसल्स है उसका क्या काम होगा, यहाँ पे जो टेस्टिस है उनका जो साइज है उन्हें वहाँ पे मेंटेन करती हैं, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपने कहा टेम्परेचर कम चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहे, मेंटेन। अब आपने कहा कि इसके ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर आते हैं प्रकार के स्ट्रक्चर, जिन्हें हमने क्या कहा है, टेस्टिस कहा है। या आपने इस डायग्राम में भी देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आती हैं, हमने कहा टेस्टिस के अंदर कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रकार के स्ट्रक्चर, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनका नंबर कितना होता है, 250। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पर टेस्टिस में होंगे, इसमें भी 250, इसमें भी 250। यहाँ पर इस प्रकार के जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल, सिर्फ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया है, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 250 होते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इस प्रकार। क्या नाम है इनका,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम है। नंबर कितना होता है? 2 से 3। इतनी बात आपको फटाफट से करनी है क्योंकि स्ट्रक्चर आपको दिया गया था, आपने स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन अगर बात करें स्क्रॉटम की, स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर आपने लेवलिंग अगर नहीं की है, जल्दी से ये नोट कर लीजिए क्योंकि आपको पढ़ना है अब यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में आप पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि गैमेट का जो प्रोडक्शन है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल्स कहाँ पर है? टेस्टिस में। ध्यान रखिए, हमने कहा आप पढ़ रहे हैं स्क्रॉटम को, स्क्रॉटम में पाए जाते हैं टेस्टिस, टेस्टिस में पाया जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इसी के अंदर क्या होगा? गैमीट का प्रोडक्शन होगा जिसमें भाग लेती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान रखेंगे कि स्क्रॉटम का नंबर 1 है, टेस्टिस का जो नंबर है वो 2 है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर जो है 250 पर टेस्टिस है, अगर हम टोटल बोले तो 500 है में है। अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तो इसका नंबर 2 से 3 है पर टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। इट मीन्स कि 250 को आप इंटू कर लेंगे 3 से, तो अब आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात क्लियर है। एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए इन चीजों को जो हमने डिस्कस की है। बाद हम यहाँ गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। चलिए, इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यहाँ पर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उन्हें डिटेल। एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पर देखूँ और ये टेस्टिस टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं उनका अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो डिटेल स्ट्रक्चर कैसा आता है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, लिख लेती टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल जिनका नंबर कितना है? पर तो थ्योरी पोर्शन याद होगा स्क्रॉटम के बारे में 250 नंबर है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल का, ठीक है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाए जाते हैं यहाँ पर आपने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम सिर्फ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ सेमिनिफेरस का नाम लिख दूँ? ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल और रीडिंग। क्लियर है इतना? लीडिंग सेल, ठीक है। पहले लेबलिंग कर लेते हैं उसके बाद उनके फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, यहाँ पर इन्हें हाईलाइट कर देंगे ज़्यादा अच्छे से इन्हें। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर आते हैं यहाँ पर। इन सेल का नाम है सर्टोली सेल या नर्व सेल।
नर सेल। ध्यान रखेंगे आपको लेबलिंग थोड़ा ज़्यादा मिल सकती है, नाम थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, जंक्शन मिलते हैं। हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हटा रही हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम किसका डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी मैं हटा रही हूँ। ठीक है, और आपके पास स्पेस है, आप लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि आप डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप पढ़। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। अभी स्ट्रक्चर समझिए क्या हो रहा है, प्रोसेस। मेन क्या होता है, स्ट्रक्चर मेन होता है, लेवलिंग मेन होती है, पार्ट्स मेन होते हैं। उसके बाद आपको प्रोसेस में यही तो देखना है कि कहाँ पर क्या हुआ है, कहाँ पर जो डिवीजन हो रहे हैं, माइटोसिस हो रही है या मियोसिस हो रही है, दोनों में से या दोनों हो रहा है, यही चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है, मेन क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, अच्छा इसके बाद एक और आता है यहाँ पर, इनको हम अलग कर इजिली इन्हें आइडेंटिफाई। ये वाले जो स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं इनको नाम दिया जाता है, स्पेस बचे उसकी लेबलिंग कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या होते हैं, आपने कहा स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। क्या रहता, पहले लेबलिंग कीजिए उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे। इंटरेस्टिंग, ये जो आपकी इंटरेस्ट या जिसे आप लीडिंग सेल कहते हैं, ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन, ये एंड्रोजन को रिलीज करेंगे। और अगर हम एंड्रोजन का एग्जाम्पल देखें तो आपने कहा ये है टेस्टोस्टेरोन। पहले आप लोग इतनी बातें क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें चीजों को। हमने कहा कि ये आपने क्या बनाया है, यहाँ पर आपने बनाए हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसी प्रकार के ये हमने कहा 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में होते हैं। एक का हमने डायग्राम बनाए हैं, जो बाकी बचे आपने कहा 249 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, स्ट्रक्चर में भी सेम फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार हमने कहा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 क्या होते हैं, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। एक तो एक स्ट्रक्चर जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में है, बाकी के 2 और 3 में भी वही स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। और ध्यान से देखिए कि किसका क्या काम है। सबसे पहले तो हमने कहा इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन्स को रिलीज करती है। उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन को आप मेल हार्मोन भी कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होगा, एक तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो मेल गैमीट बन रहा है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा काम इसका क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी कैरेक्टर्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे टीनेजर्स के टाइम पे जब टीनेज होते हैं, जब प्यूबर्टी हिट करती है, तब आपने कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज होने लगता है। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है तो अपने का स्पर्म प्रोडक्शन भी हो जाएगा, अपने का सेकेंडरी कैरेक्टर आ जाएंगे, जैसे आने लगती है, आपने का वॉइस हैवी होने लगती है, एडम्स एप्पल जो है उसका डेवलपमेंट होने लगता है। आपने कहा कि जो आपने शोल्डर वाला रीजन है वो ब्रॉड होने लगता है। जो चेंजेस आप देख रहे हैं प्यूबर्टी हीट होने पे, एक्चुअली में वो क्यों आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, हार्मोन की वजह से बेसिक यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमने कहा टेस्टोस्टेरोन है, ये क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ जा करके क्या करेगा, तो गैमेट बनाने में हेल्प करेगा, दूसरा आपका सेकेंडरी कैरेक्टर में हेल्प करेगा। अब आते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है कि ये जो नर्व सेल है, सर्टोली सेल है, उन्हें क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। अगर हम बात करेंगे सर्टोली या नर्व सेल के, इसका काम क्या होता है, जो डेवलपिंग यहाँ पे गैमीट है, जो गैमीट बन रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। नर्स जो है, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, नर्स क्या करती है, देखभाल करती है, कुछ ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं कि ये जो डेवलपिंग गैमीट होगा उसकी क्या करेगी, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि बात कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स के, और जब वहाँ पर आपने कहा कि
पॉलन ग्रेन बन रहे थे और उसमें जो मेल गैमेट बन रहे थे वहां पर एक लेयर थी जो क्या कर रही थी, जो डेवलपिंग जो गैमेट उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करी। क्या नाम था उस लेयर का? टेपेटम। कैसी सेल थी? आपने कहा 2 न्यूक्लियर लेयर होती है। टेपेटम के बाहर आपने कहा 3 तो और भी लेयर रिलेट करते रहेंगे। क्या करेंगे? जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो रिवाइज भी होती है और अच्छे से आपको समझ। ठीक है, हो गया है। अब आते हैं स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन क्या होता है। इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास बात ये आती है, अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपने कहा हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, क्या ये खुद से हो रहे हैं? अगर ऐसा होता तो हमने कहा सिर्फ प्यूबर्टी में ही क्यों हो रहा है? ऐसा भी तो था कि जब न्यूबॉर्न था, जब बच्चा छोटा था, कभी उसमें क्या है हिंदी कैरेक्टर आने लगते, कभी उसमें गैमेट प्रोडक्शन होता, लेकिन तब यहाँ पर होता है। मैंने कहा हाँ तभी होता है, इसका रीजन है तो हार्मोनल। एक यहाँ पर चार्ट आपको दिखाया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट मस्ट है, इट इज फीडबैक। हमने कहा यहाँ पर आपने देखा हो, अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है पिट्यूटरी। जैसे ये हाइपोथैलेमस है इस प्रकार से और ये यहाँ पे पिट्यूटरी होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, आपने ग्लैंड्स पढ़े हैं, यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, ये है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक चीज जिसे हम कहते हैं GnRH। ये है, आप एक बार ब्रेन का GnRH की क्या होती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन रिलीज, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है किसके पास? पिट्यूटरी के पास, ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है जेस्टेटिक ना। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करेगा गोनाडो, गोनाडोट्रोपिन जो एक का नाम होता है LH और एक का नाम होता है FSH। ठीक है, LH की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फुल फॉर्म होगी मॉलिक्यूलर हार्मोन। तो दोनों जो नाम है यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन तो उसी के नाम पे पढ़ा है। वहाँ पे फॉलिकल्स होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब होता है? जब यहाँ पे गैमेट ओव्यूलेशन होता है। आगे चल करके चीजें क्लियर आपको और अच्छे से। आपने कहा कि हाइपोथैलेमस करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे नाराज हमने लिखा है, ये जाता है पिट्यूटरी के पास। अब पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करेगा। गोनाडोट्रोपिन 2 प्रकार का होता है, LH और FSH। LH का एक तो नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा इसका नाम होता है ICSH। क्या फुल फॉर्म होती है ICSH की? आपने कहा इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ICSH की फुल फॉर्म जो है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है। आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमने बात की थी, वहाँ पर हम स्टिमुलेट जो वर्ड है हमने पढ़ा था।
स्टिमुलेट यानी किसी चीज को क्या करना, इनिशिएट करना, उत्तेजित करना। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ है इंटरस्टिशियल सेल, कहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पर है, यही इंटरस्टिशियल सेल जिसे लीडिंग सेल भी हम कह रहे हैं। जब ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल पे जाएगा। जब ये इंटरस्टिशियल सेल पे जाता है तो ये उसे स्टिमुलेट करता है क्या, यहाँ पर एंड्रोजन्स को रिलीज करने के लिए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए। तो मैं इंटरस्टिशियल सेल को शॉर्ट में अगर लिखूं, इंटरस्टिशियल सेल को आईसी करके लिख दूं, आईसी के पास जाएगा। आईसी क्या रिलीज करेगा, आपने कहा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखिए, ये क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। यहाँ पर क्या होता है, जो LH होता है या इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इंटरस्टिशियल सेल के पास जाएगा। इंटरस्टिशियल सेल को मैंने आईसी शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये एंड्रोजन्स को रिलीज करेगा, एंड्रोजन्स का एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। क्या फंक्शन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, आपने कहा टेस्टोस्टेरोन के जो फंक्शन है यहाँ पर उसको हम लिख लेते हैं। एक तो ये क्या करेगा, जो मेल गैमीट है, एक तो ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प कहाँ, जब ये कहाँ जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाए। हमने कहा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाए, गया और इसने क्या किया, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प किया। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपने कहा क्या करेगा, सेकेंडरी कैरेक्टर। सेकेंडरी कैरेक्टर को मैं इस प्रकार से लिख रही हूँ, ये सेकेंडरी है और यह कैरेक्टर। सेकेंडरी कैरेक्टर को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। बाकी जो टेस्टोस्टेरोन है, आपने कहा पिट्यूटरी से लेकर के जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ आया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, पार्ट कहाँ, आपने कहा आपकी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन है, नीचे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव। तो टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी से लेकर के आपने कहा कि टेस्टिस आया है तो ब्लड, ब्लड से आपने कहा टेस्टोस्टेरोन ब्लड के थ्रू आया है, और कुछ टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, ब्लड में ही, ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, पिट्यूटरी के पास भी जाएगा और हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा। क्यों जाएगा ये हम बाद में, इतनी बात क्लियर हो गई है कि LH और ICSH का काम क्या होता है। अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ होगा, जब प्यूबर्टी हीट होती है, प्यूबर्टी हीट तब हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और अब पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है। वो दो प्रकार के होते हैं, जो नहीं है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, यानी कि वो हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करेगा, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। तो अब यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो गया है। ये दो प्रकार का होता है, LH और FSH। LH जाएगा किसके पास, इंटरस्टिशियल सेल के पास, जो क्या स्टिमुलेट करता है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। उसके बाद हमने कहा टेस्टोस्टेरोन ब्लड में ही, एक तो ब्लड से ही आया है, अपना काम किया है, और ब्लड में ही फिर से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास वहाँ पर शो करता है। अब हमारे पास रह जाते हैं FSH क्या फंक्शन, और आप लोग FSH के फंक्शन, FSH यहाँ पर जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ तो ये कहाँ गया, क्या फंक्शन के सेशन में हम करेंगे, अभी तक क्लास में